बात करते हैं कोरोना काल में निजी स्कूल संचालकों की परेशानी की। तो निजी स्कूल संयुक्त संघ ने गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। निजी स्कूल संचालकों ने आरोप लगाए हैं कि आरटीई का भुगतान जल्द जारी किया जाए, लेकिन सरकार उससे मुकर रही है। शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे निजी स्कूलों के शोषण को बढ़ावा देने की सरकार की हिमाकत लग रही है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में मांग की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित दूसरे जिलों में कोरोना प्रभाव कम है या नहीं के बराबर है। ऐसे में वहां पर कक्षा 1 से सीमित समय के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। निजी स्कूल संचालकों का यह भी कहना है कि सरकार द्वारा अभिभावकों के नाम सार्वजनिक समाचार पत्रों में ये संदेश जारी करवाया जाए कि जो बच्चे स्कूल के संपर्क में रहकर कार्य प्राप्त कर रहे हैं और जमा करवा रहे हैं उन्हें ही परीक्षा मूल्यांकन में शामिल करते हुए क्रमोन्नत के पात्र माना जाएगा, जिससे बच्चे स्कूल शिक्षा से जुड़े रहें और विद्यालय का उचित शुल्क भी अदा करेंगे। इसके अलावा जो भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर में मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए, नहीं तो निजी स्कूल संयुक्त संघ आंदोलन करेगा। इस दौरान आरटीई का जो भुगतान बकाया है उसे भी जल्द देने की मांग की गई है। सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इसका भुगतान करने पर ही भुगतान करने की बात जो कही जा रही है उसको लेकर निजी स्कूल संचालकों में रोष है। इस दौरान संभाग प्रभारी सीपी रावल, स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष गिरीश जोशी, प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिलीप यादव समेत कई निजी स्कूल संचालक उपस्थित थे। इस कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है वो एफोर्डेबल स्कूल्स का रहा है। मैं एफोर्डेबल स्कूल से यहाँ तात्पर्य ये कह रहा हूँ वो स्कूल जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि स्कूलों को हाउस टैक्स के साथ साथ बिजली के बिल और ख़ास करके अपने टीचर्स को भी जो रुपए उनकी वेतन देना पड़ रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल आ रही है। और मैं इस ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन कर रहे हैं कि इस समय जब कोरोना काल में सब तरफ से आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल्स को भी मदद जारी कराएं, न कि आप इस प्रकार के बयान के आरटी के भी जो रुपए जो प्राइवेट स्कूल्स का अधिकार है उसको यूँ कहना चाहिए कानून का भी आपने उस यदि इस प्रकार उल्लंघन होता है, यदि वो रुपए नहीं दिए जाते हैं तो इस ज्ञापन के माध्यम से ये निवेदन किया गया है कि आरटी के और जो हमारी दूसरी अन्य मांगे हैं उनको तुरंत भुगतान किया जाए। धन्यवाद। सरकार की दोषपूर्ण नीतियाँ और इस तरह के बयानबाजी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दी जा रही है दिन प्रतिदिन। जहाँ हमें मदद की आवश्यकता है तो मदद तो देना दूर की कौड़ी हो गई, लेकिन साथ में हमारे हक की जो हमारे मांगे हैं या हमारे हक का जो पैसा है वो भी नहीं दिया जा रहा है। पिछले 9 महीनों से हमारे विद्यालय बंद पड़े हुए हैं और उन विद्यालयों के जो हमारे कर्मचारी हैं, लगभग राजस्थान में 11 लाख कर्मचारी हैं और 11 लाख कर्मचारी 9 माह से उनको वेतन हम चुकाने की स्थिति में नहीं है। आरटीई का भुगतान जो 3-3 सालों से अटका पड़ा हुआ है वो देने का नाम नहीं, और ऊपर से यहाँ पर बयानबाजी की जाती है कि आपको 19-20 का जो वर्तमान सत्र है उसका भी भुगतान नहीं किया जाएगा, जबकि राजस्थान सरकार का इसके अंदर मात्र 35% हिस्सा होता है। 35% केंद्र सरकार का और 30% यूनेस्को देता है, लेकिन वह भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। स्कूलों को खोलने की जहाँ तक बात है तो वो स्कूल भी वो खोलने की बारे में खबर देते हैं, फिर वापस गोलमाल घुमाते रहते हैं। तो ये स्पष्ट नीति सरकार की जारी अगर हो जाती है तो छोटे बच्चों को, हम भी कोविड की सारी गाइडलाइन का पालना करेंगे, हमें कुछ समय के लिए ऑल्टरनेट या किसी भी तरह से स्कूलों को पहली कक्षा से 8वीं तक के कक्षों के बच्चों को स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। वर्तमान में जो सरकार की मनमानी चल रही है राजस्थान में, केवल स्कूलों को बंद रखकर और आरटी का पैसा नहीं देना, इसके अतिरिक्त स्कूलों को खोलने पर कोई पुख्ता निर्णय नहीं देना, ये स्कूल निजी स्कूलों में एक बहुत हताशा का दौर का समय चल रहा है और जिसको सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। देश के विभिन्न राज्यों में सरकारों ने बहुत अच्छे ढंग से कड़े कदम उठाकर और पुख्ता प्रबंध कर कोविड के अंतर्गत स्कूलों को खोला है और जो शिक्षा का स्तर है उसको बनाए रखा है, लेकिन राजस्थान में लगातार प्रयास करने के पश्चात भी निजी स्कूलों के साथ वार्ता हुई जयपुर में। उसके पश्चात सरकार ने कहा कि हम कोई पुख्ता निर्णय लेंगे और सरकार के माध्यम से निजी स्कूलों को राहत दी जाएगी। उल्टा राहत देने के बजाय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान जारी किया कि इस साल स्कूल नहीं तो आरटीई का पैसा भी नहीं। तो शायद मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा
जो तानाशाही का जो स्वरूप है वो नहीं हो सकता। और वर्तमान में शिक्षा एक ऐसा है, अगर समाज से गुरु को निकाल दिया जाए तो क्या स्थिति होगी, चाहे वो राजकीय विद्यालय के हों चाहे निजी विद्यालय के हों। और जिस प्रकार से निजी विद्यालय अपना योगदान समाज में दे रहे हैं, हम हर क्षेत्र में देखें कि गुरुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। और गुरुओं को दरकिनार कर कर कोई भी सरकार, आज चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री हो, वो भी आज जिस पद पर बैठे हैं वो गुरुओं की महिमा के कारण ही बैठे हैं। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से जो भेदभाव और जो अन्यायपूर्ण नीतियां जारी की जा रही है उन पर विचार किया जाए और विचार कर कर एक संतुलित निर्णय सरकार दे, ताकि बच्चे, अब कोई भी स्कूल, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि कोई भी स्कूल पैसों की परवाह नहीं कर रहा है। आज बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, जिस पर सरकार कोविड-19 के तहत प्रबंध कर कर स्कूलों को खोलने पर निर्णय दे। फीस का मुद्दा अपनी जगह पर है, लेकिन जब बच्चों का भविष्य पिछले 10 महीने से खराब हो रहा है, उस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है।